नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। शुरुआत करिए कुछ बड़ी और अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकार के प्रस्ताव पर बोले किसान हुए जिद्दी तो हम भी कानून वापस लेना ही होगा। भारत में कोरोना का टीका जल्द, कोवैक्सीन की एक डोज मिलेगी 250 रुपए में। मोदी कैबिनेट ने देश भर के लिए पीएम वाईफाई को दी मंजूरी, 1 करोड़ डाटा सेंटर खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से किया इनकार। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और गौतम गंभीर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोई भी राज्य कोविड मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर न लगाए। जेपी नड्डा ने कहा असहिष्णुता का दूसरा नाम ममता बनर्जी, बंगाल में 200 सीटें जीतेगी बीजेपी। फोर्ब्स एशिया 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में बिग बी, अक्षय और आलिया। विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट को कहा अलविदा, कर दी संन्यास की घोषणा। सोनू सूद ने मदद के लिए लिया 10 करोड़ रुपए का कर्ज, कीमती चीजों को रखा गिरवी। सरकार ने मसौदा को लेकर किसान संगठनों के सभी नेताओं ने बैठक की। इस मीटिंग में सभी किसानों ने एकमत होकर केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। सरकार और कृषि संगठन के नेताओं के बीच छठे दौर की वार्ता बुधवार की सुबह भी प्रस्तावित थी, जिसे रद्द कर दिया गया। केजरीवाल को हाउस अरेस्ट किए जाने के आरोपों पर गौतम गंभीर ने पलटवार किया और कहा केजरीवाल सिर्फ मुद्दों को भटकाने की राजनीति करते हैं और यही वो इस बार भी कर रहे हैं। अभी भी वो घर पर नहीं है, लेकिन नजरबंदी की बात करते हैं। देश में पब्लिक वाईफाई सिस्टम के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने का फैसला लिया गया है। भारत में नए साल की शुरुआत खुशखबरी के साथ हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट जल्द ही केंद्र सरकार के साथ समझौता कर सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्सीन की एक डोज की कीमत 250 रुपए हो सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में कोवैक्सीन की 6 करोड़ डोज उपलब्ध करवाएगा। अगर सरकार सीरम इंस्टीट्यूट को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देती है तो जनवरी में भारत में टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी, जिसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस साल के अंत में श्रमिकों को एक तोहफा दिया। सरकार ने क्लर्क और सुपरवाइजरी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 97,35,975 हो गया है। राहत की बात यह है कि इनमें से 92 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी राज्य कोविड-19 मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर न लगाए। अब कृषि वैज्ञानिकों ने भी किसानों का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री से अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के मिट्टी वैज्ञानिक वरिंद्र पाल सिंह ने केंद्रीय मंत्री के हाथों अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। भारत में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई है। यूपी, बिहार, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों की सरकार कोरोना वैक्सीन और टीकाकरण को लेकर अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है, जिसमें कोल्ड चेन, स्टोरेज पॉइंट जैसे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। फाइजर ने भी भारत में इस्तेमाल के लिए इजाजत मांगी, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि फाइजर के टीके को -70 डिग्री तापमान पर स्टोर करना चुनौतीपूर्ण काम है। फिलहाल भारत इतनी जल्दी मौजूदा कोल्ड चेन क्षमता बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। अयोध्या एयरपोर्ट पर अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। योगी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में संकल्प पारित कर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अब कहा है कि 13 दिसंबर को वो त्रिपुरा की जनता से ये पूछेंगे कि मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए उनको या नहीं। महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई को 8 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच शिरडी में न प्रवेश करने का नोटिस जारी किया गया है। सब डिविजनल ऑफिस की तरफ से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक तृप्ति के आने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। जैसलमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अर्जुन टैंक की सवारी करने के तुरंत बाद सैन्य अधिकारियों ने टैंक की क्षमताओं का जायजा लिया। अब खबर है कि 118 टैंक और खरीदेगी इंडियन आर्मी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे हवा से पीने का पानी बनाया जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है इस तकनीक की प्रेरणा उन्हें कम बारिश वाले इलाकों में रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से मिली है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि 15 दिसंबर के बाद नींव रखने का कार्य शुरू हो जाएगा। भारत में कोरोना वैक्सीन के पहले शॉट के टीकाकरण की सरकार के स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए 30 करोड़ भारतीयों को चिन्हित किया गया है।
कर्नाटक के बेंगलुरु में छोटे से हनुमान मंदिर में भक्तों को पूजा पाठ करने में परेशानी देखकर एक मुस्लिम बिजनेसमैन ने 80 लाख रुपए की जमीन को दान में दे दिया। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत के संदर्भ में कड़े सुधारों को लागू करना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ा, जिसमें 2 महिलाएं हैं। पूछताछ में सामने आया है कि जिम ट्रेनर बॉडी बनाने के नाम से लोगों को ड्रग देता था। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रेस को कथित तौर पर 2 पैसे का कह दिया। वहीं प्रेस क्लब कोलकाता ने एक बयान में मोइत्रा की टिप्पणियों को निंदनीय बताया और कहा कि उन्हें अपनी टिप्पणियां वापस लेनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। फोर्ब्स 2020 की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार शॉ भी शामिल हो गई। तो वही एंजेला मार्केल पहले स्थान पर है और अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर। ANI ने एक रिपोर्ट में बताया है कि वर्तमान सीमा विवाद जैसी स्थिति से निपटने के लिए चीन ने 2017 में ही डोकलाम विवाद के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी थी और LAC के नजदीक के इलाकों में अपने कैंप भी बनाने शुरू कर दिए थे। हिमाचल में गोविंद सागर झील में एक नाव पलट गई, जिसके चलते एक की मौत हो गई है जबकि 2 लोग लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र में बद्दी में 30 घंटे बाद फैक्ट्री में लगी आग को काबू पाया गया, जिसमें 3 महिलाएं जिंदा जल गई जबकि 3 घायल बताया जा रहा है। वही फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हो गया। कुएं में एक कार गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, बारातियों से भरे बोलेरो के कुएं में गिरने से हादसा हुआ। प्रवासियों के लिए धारचूला अंतर्राष्ट्रीय झूला फिर से खोल दिया गया है। वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के चलते प्रवासी अपने घर वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें, 23 नवंबर को खोला गया था ये झूला पुल। कई लोगों को ट्रेन कैंसिल होने या फिर ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव होता है, तो ऐसे में यात्रियों को जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते इंडियन रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग करने के नियमों में बदलाव किया है। अब से यात्रियों को टिकट बुकिंग कराते समय अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कॉन्टैक्ट नंबर पर एंटर करना होगा। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के एक शहर एलूरू में एक नई बीमारी सामने आई है, जिससे 500 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया है। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में संक्रमित लोगों के खून की जांच में लेड और निकल पाए गए हैं। कुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वही अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। बाल्टिक सागर में मिली रहस्यमयी मशीन टाइपराइटर की तरह दिखने वाली ये वस्तु दूसरे विश्व युद्ध के समय की मानी जा रही है। वहीं हिटलर के अफसरों ने कोड तैयार करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर लगातार दावा किया जा रहा था कि साल 2015 में आए भूकंप के चलते एवरेस्ट छोटा हो गया, लेकिन चीन और नेपाल की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक एवरेस्ट की हाइट और बढ़ गई है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में नौकरी का अच्छा अवसर है। सचिवालय समूह के 87 पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए सचिवालय की ओर से बाकायदा विज्ञापन भी जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 7 जनवरी 2021 तक है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जरूरी स्थानों को रेफरेंस पॉइंट के रूप में चिन्हित किया जा चुका है। अब हेलीकॉप्टर में लगे उपकरणों से डेटा कलेक्शन का काम भी 13 दिसंबर से ही शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही, तो वही बिहार की राजधानी पटना समेत पूरा राज्य कोहरे से घिर गया। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों तक कोहरे और धुंध से राहत मिलने के आसार नहीं है। दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने बाइक के पीछे बैठने का तरीका बदल दिया है। अब बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी होगा। वही हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए है। किसानों के आह्वान पर भारत बंद के दौरान एक पुलिस चौकी प्रभारी को कथित रूप से जबरन दुकान बंद करना महंगा पड़ गया और इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उपायुक्त ने उन्हें निलंबित कर दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में आयोजित शादी समारोह में 2 पक्षों में हुई बहस को शांत कराने का प्रयास करने के दौरान एक व्यक्ति की कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई। उड्डयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सरकारी हवाई पट्टियों के इस्तेमाल की नीति में सरकार जल्दी बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद विभिन्न निजी फ्लाइंग क्लब्स सरकारी हवाई पट्टियों का इस्तेमाल पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक ढंग से कर सकेंगी। सीएम योगी ने सबसे ज्यादा नौकरियों और रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाया है, तो वहीं बुधवार को सीएम योगी 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया, साथ ही सफल अभ्यर्थियों से संवाद भी किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक की। कोरोना वैक्सीन की सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को लेकर 2 दिन में प्लान भी मांगा है। 7 दिसंबर को अयोध्या में एक बड़ा फैसला लिया गया। अयोध्या स्टेशन का नाम अयोध्या रेलवे स्टेशन के बजाय अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन होगा। रेलवे पहले चरण में 104 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण करेगा। अक्सर सोशल मीडिया पर इस तरह से सवाल देखने को मिल रहे हैं कि आखिर सोनू सूद जितना पैसा बांटने का ऐलान सोशल मीडिया पर करते हैं, वो उतना पैसा लाते कहां से हैं? वहीं अब रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि सोनू ने 10 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मुंबई के जुहू इलाके में स्थित अपनी 2 दुकान और 6 फ्लैट को गिरवी रखा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ ऐसा किया कि सब हैरान हो गए। इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से सबको अनफॉलो कर दिया। इस लिस्ट में उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्ड स्मिथ भी हैं। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। 35 साल की इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उनका क्रिकेट करियर 18 साल का रहा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रक्षा मंत्री पद के लिए सेवानिवृत्त जनरल लॉर्ड ऑस्टिन को चुना है। आपको बता दें, जनरल लॉर्ड ऑस्टिन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासन में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेनाओं के देखरेख में कार्य करते थे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े बॉलीवुड ड्रग मामले में एनसीबी ने एक पैडलर को गिरफ्तार किया। एनसीबी के मुताबिक पैडलर का नाम रिगल महाकाल है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई सिफारिशों में क्लास 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं नीति में विभिन्न स्तरों पर छात्रों के लिए होमवर्क के बारे में भी गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा और कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए हर दिन। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल 24/7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।